दोस्तों, नैरेटिव से मेरा नाम है, खुश आमदीद। अमेरिका की बात हो गई थी तो आज अफ्रीका की बात क्यों ना कर ली जाए। और अफ्रीका से हमने बात शुरू की थी कीनिया से, क्योंकि कीनिया की जो जेंजीज की नौजवानों की अपराइजिंग है वो उसको जेंजी रिवोल्ट के नाम से, इसको यानी बगावत के नाम से कहा जाता है। पिछली मर्तबा हमने अपराइजिंग का वर्ड यूज किया था और अपराइजिंग हमने कहा था कि ये जो है बगावत सरकशी के करीब करीब जाता है, लेकिन है नहीं। ये हम इसको सिर्फ मज़ाहमत की आखिरी हदों के कॉन्टेक्स्ट के अंदर देख रहे हैं। लेकिन अफ्रीका के अंदर जो जेंजिस की मूवमेंट थी वो एक रिवोल्ट था, ये था वो बगावत जिसकी स्टोरी जो है अपराइजिंग के बाद आनी चाहिए। और हमने कहा था कि एक फाइनेंस बिल था और उसके खिलाफ एक पूरा एक कौमी महाज खड़ा हुआ और पूरा एक नेशनल क्राइसिस बन गया। ये 2024 में, जून 2024 में हुआ। और नौजवानों ने महसूस किया कि अब चीज़ें वैसी नहीं है जैसे कि होनी चाहिए थी। ये फाइनेंस बिल है क्या था? फाइनेंस बिल आप बहुत सारी मुमासलतें पाकिस्तान के अंदर देख सकते हैं कीनिया के इस बिल के अंदर, क्योंकि ये कह रहा था कि अब रोटी की कीमत बढ़ाई जाएगी, अब आपकी ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात में 25% इजाफा किया जाएगा, आपके टैक्सेस में इजाफा किया जाएगा, पुलिस को एम्पावर किया जाएगा। और उस वक्त पहले ही कीनिया की मईशत, आम लोगों की सूरत हाल खासी दिगरगूं थी। तो एक आवाज़ उठना शुरू हुई सोशल मीडिया के ऊपर, और इस केस के अंदर कुछ मुमासलतें हमारे रीजन के साथ कि जब इशराफिया ताकतवर होती है, और होती ही ताकतवर है माजरत के साथ, जब वो कोई बड़ा एक्शन करना चाहती है, एक्शन भी जाहिर है कि वो ही कर सकती है बड़ा एक्शन, यानी अपने मफादात की प्रोटेक्शन। यहाँ पे हम बात इसको ऐसे कर लेते हैं कि वो फिर पुलिस उसकी पहली सिक्योरिटी के दायरे, पुलिस उसकी पहली प्रोटेक्शन लाइन होती है। तो वो उसको मजबूत करते हैं। जब पुलिस को करते हैं तो फिर पुलिस क्या करती है? शेख सादी के तो सुना होगा, एक बड़े जो उर्दू मीडियम के मदरसा के हमारे नौजवान जेंजीज हैं उनको तो पता है। एक बड़ा उसमें उन्होंने कहानियों के अंदाज में सबक आमूज चीज़ें हमें समझाने की कोशिश की। उसमें एक हकायत है कि एक बादशाह कहीं जा रहा था, उसको रात को पड़ाव करना पड़ा। तो उनका खाना शाना बनाओ यार। खाना शाना बनाने की तैयारी हुई तो पता चला कि नमक तो नहीं है। बादशाह ने अपने सिपाहियों से कहा जाओ उस करीब वाले गांव से जाके जो है वो नमक ले आओ। वो नमक लेने गए तो पूरा गांव उखाड़ के ले आए, उजाड़ दिया और सारी लूट के आ गए। तो लोग आए बादशाह के पास, ये क्या हुआ? तो बादशाह ने पूछा कि नमक लेने भेजा था ये। तो वो पता चला कि फिर जो सिपाही की भी को जो हुक्म देने वाला था उसने कहा कि इसके साथ मिर्च भी उठा लेना। फिर तीसरे बंदे ने जाते हुए कहा इसके साथ मुर्गी भी उठा लेना। सिपाही ने सोचा गाय भी उठा लेते हैं, बकरी भी उठा लेते हैं, और इस तरीके से सारा कुछ ही उजाड़ दिया। और जब पुलिस को ये तहफ़्फ़ुज़ इशराफिया देती है और इसको नमक लाने के लिए कहती है, तो ये फिर जुल्म के ज़ाब्ते जितने भी हैं वो तोड़ देती है। और फिर ये नहीं देखती कि एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग करनी है, लोगों को जलील करना है, उनकी हतक इज़्ज़त करनी है, उनको सड़कों पे जलील करना है, डंडे मारने हैं। और इज़्ज़त नफ्स से तो ज़्यादा कुछ लोअर इनकम ग्रुप्स के पास, गरीब आदमी के पास होता नहीं, और ये उसी का इस्तेसाल करते हैं। ये वो शराफिया का और पुलिस का पूरी एक थ्रेड है जेंजीज की मूवमेंट्स के अंदर, क्योंकि ये इनकी ईगो को, इनकी इज्जत नफ्स को, इनके वकार को, इनकी अना को पुलिस ठेस पहुंचाती है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता है जिसको हर जगह पे बड़ा कॉमन है। और जेंजीज को चश्मा लगाने की ज़रूरत नहीं है, उसको चीज़ें साफ साफ नज़र आती हैं कि ये अलाइंस कैसे काम कर रहा है।
उसको उसके पीछे की ग्रामर समझने की ज़रूरत नहीं है, मेथड समझने की ज़रूरत नहीं है। तो यही हुआ फिर कीनिया में बात हो गई लंबी, लेकिन आ जाएं ज़रा हम इसमें बाकी स्लाइड्स को ज़रा स्किप करते हैं। और हनीफा आदन की स्टोरी सबसे इसमें अलग है, और क्योंकि इनको बहुत स्टिग्माटाइज किया गया, इनको कहा गया कि ये तो मुस्लिम टेररिस्ट हैं और ये रेडिकल हैं, इसके पीछे तो इस तरह के रेडिकल कुव्वतें हैं। हमने कहा था कि ये जब रिप्रेसिव कुव्वतें हैं, पावर एलीट्स हैं, ये जब किसी को जलील करते हैं तो स्टिग्माटाइज करते हैं। अगर इनके जो दूसरे क्रिश्चियंस साथी हैं उनको और तरीके से स्टिग्माटाइज किया, उनको जोड़ दिया पूरे लेफ्ट के साथ, क्राइम्स के साथ, और जो मुस्लिम है उनको दहशतगर्द कह दिया, उनको एक्सट्रीमिस्ट कह दिया। और ये इनको तंजानिया जाते हुए इनको गिरफ्तार भी इनको किया गया। ये नैरोबी के करीब सेटलमेंट के अंदर रहती थी, लेकिन इन्होंने ब्लड डोनेशन, क्योंकि ये जिस वक्त फाइनेंस बिल रिजेक्ट हुआ और तो उस वक्त पार्लियामेंट का घेराव हुआ था, उसमें बहुत सारे बच्चे भी और मुजाहिरीन उसमें मारे गए थे। तो हनीफा अदन ने ब्लड कलेक्शन के लिए, फिर चंदा फंड रेजिंग और फिर मोबिलाइजेशन के लिए, यानी उस तहरीक को जो उस जगह पे पार्लियामेंट के सामने दम तोड़ने लगी थी, इन्होंने उसको खड़ा कर दिया। और इनका स्लोगन हमने चूज किया, सॉलिडेरिटी इन एक्शन, कि जिस वक्त सबसे अहम ज़रूरत होती है, जब कोई तहरीक डिस्पर्स होने के करीब होती है, तो वहाँ पे कुछ किरदार आते हैं और वो उसको कनेक्ट करते हैं एक्शन के साथ। तो ये एक्शन अमूमी तौर के ऊपर हमारी पूरे डिज़ाइन में से मुज़ाहिमत के, पॉलिटिकल स्ट्रगल के, उसके अंदर होता है मिसिंग। तो ये जो ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट इन्होंने किया। फिर कैसमोल मैकॉर ये पॉलिटिकल पार्टी के अंदर शामिल हो गए, पहले भी इनका बैकग्राउंड था। तो इन्होंने पूरे जो स्लोगन है इन्होंने पूरे उसके बनाए, इनके ऊपर भी बहुत सारे हुए और इनको एबडक्ट भी किया गया। ये आप देखते जाएं कि बिल्ली सिमानी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट करैक्टर है, क्योंकि ये एक कॉमेडियन भी है और इन्होंने मज़ा स्टायर के अंदाज के अंदर जो ट्विटर को यूज़ किया इफेक्टिवली। उन्होंने बिली द गोट के नाम से कभी इन्होंने किया, कभी क्रेजी नेरोबियन के नाम से अपना अकाउंट बनाया, और इन्होंने पूरी जो इशराफिया की नकल उतारी, जैसे नेपाल के अंदर उतारी थी, तो इनको अडॉप्ट किया गया है। फिर ये शाद कालिफ, ये भी एक्सीडेंटल ऑर्गेनाइजर है। जब एक मूवमेंट शुरू हो जाए तो कुछ लोग उसमें पता नहीं होता कि वो वैसे ही तमाशाई होते हैं या फुटपाथ पे खड़े देख रहे होते हैं कि ये हो क्या रहा है, ये जलसा हो रहा है, ये जुलूस हो रहा है, ये नारे क्यों लगा रहे हैं। अचानक कोई ऐसा वाकया होता है, आप उस तहरीक का अपने आप को एकदम से हिस्सा समझने लगते हैं, उस हजूम के अंदर शामिल हो जाते हैं। इनके साथ भी ये हुआ कि ये सीसीटीवी ने कुछ लोगों को आइडेंटिफाई किया कि ये भी जो है शाद कालिफ भी जो है वो नारेबाजी कर रहे हैं, हालांकि ये तो फुटपाथी थे। लेकिन जब इनको धर लिया गया तो ये फिर इनके अंदर से एक नौजवान लीडर निकला। तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वंजीरा विंजीरियो, ये बहुत इम्पोर्टेंट इनकी स्ट्रगल रही, और अभी ये ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं। फिर ये रेक्स मैसी, जो इनकी रेक्स ये 29th ईयर के थे, और इसी तरीके से जैसे आर लाइव्स मैटर्स में जो कुछ डेथ्स हुई थी उसे ट्रांसफॉर्म कर दिया था, तो ये भी रेक्स मैसी की जो है डेथ ने इस पूरी एनर्जाइज किया था एंटी फाइनेंस बिल मूवमेंट को। और फिर हमने देखा कि ये नौजवान ज़्यादातर अभी भी सीन पे हैं, क्योंकि इनकी जिद्दोजहद ख़त्म नहीं हुई, बावजूद के फाइनेंस बिल जो है वो रोक दिया गया था, उसको रिव्यू में लेके चला गया थे। यहाँ पे कीनिया के केस के अंदर इन्होंने अचीव कर लिया अपने पर्पस को, और इन्होंने कहा कि नहीं, हम इस मैदान से नहीं हटेंगे। ये जेंजीज का केस स्टडी इसलिए इम्पोर्टेंट है, इन्होंने पॉलिटिक्स के अंदर अपना मुस्तकबिल ढूंढा और ये इंडिपेंडेंट रहे। अब हनीफा जो है वो अब डिफेंडर हैं राइट्स की, और किसी पार्टी में शामिल नहीं हुई, लेकिन वो पॉलिटिकल जद्दोजहद है उनकी। हम तो मानते ही यही हैं कि हमारा कहना, बोलना, सुनना, चलना, खामोशी भी सियासत है।
और ये कि बैकवर्ड जो है वो पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा बन गए और बहुत सारे लोग अभी तक जो हैं वो डिजिटल स्पेस के अंदर एक्टिव हैं और इसमें कि अभी तक वो जिन लोगों को इंसाफ नहीं मिला उनके साथ जो है राब्ते में हैं, उनके केसेस को हाईलाइट कर रहे हैं। इसका हासिल है केनिया के केस का, जैसे हमने नतीजा निकाला था अमेरिका का, तो इसका ये स्लाइड देखिए, द फाइनेंस बिल फेल, यानी फाइनेंस बिल तो चला गया, गिर गया, गिरा दिया गया, द डीपर स्ट्रगल डिडंट। लेकिन ये जो हमारी लंबी जिद्दोजहद है वो अभी जारी है, वो ख़त्म नहीं हुई। ये इस तहरीक ने सीखा, इसलिए जिन रहनुमाओं का, बच्चों का हमने जिक्र किया, वो अभी तक मैदान में खड़े हुए हैं। पहली फतह को उन्होंने आखिरी फतह नहीं समझा। ये एक बड़ा अहम सबक है और इनके अगर हम देखें कोई 7-8 टेक अवेज, वो विक्ट्री, डेथ और पुलिसिंग, जॉब्स, ये वो की वर्ड्स हैं जिनके ऊपर हैशटैग्स भी बने। यही इसकी फ़िलॉसफी है, यहीं से तहरीक निकली, यही इनकी सियासत है। करप्शन, रिप्रेशन, फ्रेगमेंटेशन और फिर रीमोबिलाइजेशन, ये टेक अवे कीनिया के हैं। हर केस के अंदर डिफरेंट आपको टेक अवेज, उसके पीछे फिलॉसफी, उसके ट्रिगर आपको नज़र आ रहे हैं। और वो इसलिए क्योंकि ये जो यंग लीडर हैं ये डिफरेंट बैकग्राउंड से निकल के आ रहे हैं। इसमें बहुत सारे जो हैं वो तो एलीट से हैं, तबका इशराफिया से हैं, और लेकिन जिस वक्त वो किसी पॉलिटिकल स्ट्रगल में आते हैं तो ये फ़र्क ख़त्म हो जाता है, क्योंकि वो एक डिफरेंट फाइनेंशियल और इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आते हैं। स्ट्रगल उनकी वही है जो शेयर करते हैं एक आम आदमी के साथ और आम प्रोफाइल के, तो उनके करैक्टर में तकसीम नहीं होती। वो जेंडर बाइस को लेंस उनका डिफरेंट होता है, मज़हब के लेंस को और तरीके से, कलर का लेंस उनका जो है वो ब्लाइंड होता है, उनको नज़र नहीं आता, सबको एक जैसा ही यानी कि वो समझते हैं। तो ये मिक्स है इसमें इनकी एजेस, इकोनॉमिक, सोशल, मज़हब, कल्चरल बैकग्राउंड, और ये कीनिया की स्टोरी में भी ऐसे। आज के लिए इतने, कल मिलेंगे फिर।